हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए जिंदगी में चलते रहने तेरा बल ही जलाया मुझे। जिंदगी में चलते रहने तेरा बल ही जलाया मुझे। आज का संदेश प्रफुल्ल दास टीवी एंजनी इंग्लिशर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 49वें अध्याय की 7 और 8, साम्स 49 वर्स 7 and 8। उनमें से कोई अपने भाई को किसी बांधी छुड़ा नहीं सकता है, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये 2 आयत में एक बहुमूल्य बात यह हम तो समझाते हैं। इस भजन संहिता कौरह पुत्र लोगों का है। इसमें 7वीं आयत में धन की संबंध में कुछ बातें हम दे सकते हैं। ये दुनिया में कितना भी धन हो, पैसा हो, संपत्ति हो, वो एक मनुष्य को छुड़ा नहीं सकता है। इसलिए 7वीं आयत इस प्रकार पढ़ते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी बांधी छुड़ा नहीं सकता है। शायद एक धनवान व्यक्ति के पास में पैसा है, संपत्ति है, लेकिन उसको पूरे तरीके जीवित रहने में नहीं दे सकता है। कभी कभी डॉक्टर लोग भी कहते हैं हम अंत तक देखा है, उसको इलाज किया है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो मृत्यु का पास में आ गया तो वो सभी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये बात समझाते हैं कि धन मनुष्य को पूर्ण रीति से बचा नहीं सकता है। हम नीति वचन 11 अध्याय की 4 कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, कोप का दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। कोप का दिन में हमारा धन से कुछ लाभ नहीं है, ये बात इधर समझाते हैं। कोप आएगा तो, परमेश्वर का क्रोध आएगा तो पूरे हमारा धन नष्ट हो जाएंगे, शायद हमारा जीवन भी नष्ट हो सकता है। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय की 17 कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो जाएंगे। हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं 1 घंटे में पूरे दुनिया का धन नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य इतने कठिन प्रयत्न करके पैसा कमाने में ये दुनिया में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अंतिम समय में 1 घंटे में पूरे धन संपत्ति सारे नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर उसके ऊपर काम करता है। मनुष्य पैसे को ऊपर, धन का, संपत्ति को ऊपर बहुत प्रेम करके ये दुनिया में जी रहा है, लेकिन 1 घंटे में उसका समाप्त कर देता है। हम ये बात दे सकते हैं। इसमें धन को पर आश्रय रखता है वो लोगों का बारे में हम फिलिपियों का पत्रिका 2 अध्याय की 10वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं,
कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। जितने संपत्ति से जीने वाला है और ये दुनिया में धन से है सभी बात हो जाएंगे, इसी प्रकार विश्वास रखने वाला सभी लोग प्रभु को ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, छोड़कर जीने वाला लोग हैं। लेकिन अंतिम समय में प्रभु का पावों पर गिरेंगे और सभी कुछ नष्ट हो गया। इसी प्रकार का एक बात यहाँ हम दे सकते हैं। भजन संहिता 22वें अध्याय की 29वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, पृथ्वी के सब हष्ट पुष्ट लोग भोजन करके धन्यवाद करेंगे। वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते हैं, वे सब उसी का सामने घुटने टेकेंगे। यहाँ हम देखते हैं और हष्ट पुष्ट लोग भोजन करके परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। लेकिन इसमें एक बात हम समझना, ये दुनिया में प्रभु बिना जी रहे वो लोग और अंतिम समय में सभी कुछ नष्ट होकर आराधना नहीं है, परमेश्वर को स्तुति करना नहीं है, इसी प्रकार का एक परिस्थिति में नष्ट हो जाएंगे। हम इस बात हम दे सकते हैं। इसके लिए भजन संहिता 49वें अध्याय की 8वीं कलम में, क्योंकि उनके प्राण की चुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। इस प्रकार हम पढ़ते हैं। ये दुनिया में इसी प्रकार का एक घटना होने वाला है। यशायाह का किताब 49 का 7 कलम हम पढ़ते हैं तो, राजा उसे देखकर खड़ा हो जाएंगे और हाकिम धन्यवाद करेंगे। राजा लोग खड़ा हो जाएंगे, प्रभुओं और हाकिमों परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। इसके लिए परमेश्वर का बड़ा योजना हम दे सकते हैं। ये दुनिया में प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आए हैं, मनुष्य को बचाने के लिए आए। संपत्ति से, धन से, पैसा से मनुष्य का अंदर की जो प्राण का चुड़ौती बड़ा है, ये समझकर प्रभु यीशु मसीह अपने लहू बहाकर क्रूस का मृत्यु सहन किया। एक ही उद्देश्य है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएंगे, प्रभु का साथ में रहेंगे, उसको आराधना करेंगे। इस प्रकार की बड़ी आशा मनुष्य को दिया है। लेकिन ये सब छोड़कर मनुष्य इस पृथ्वी में रहता है। भजन संहिता का व्यक्ति कहते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है। इतना भी नहीं, क्योंकि उनके प्राण की चुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। एक व्यक्ति का जीवन में उसका प्राण का जो चुड़ौती है कितना भारी है, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करने से उसका जीवन को, उसका प्राण को बचा सकता है। कितने अनमोल बात है। इस पृथ्वी में भी प्रभु की आराधना करेंगे। यहाँ हम तो मंडली का लोग हम इकट्ठा होते हैं समय में और मेज से हम भाग लेते हैं। इसमें एक बात को इधर समझाता है, प्रभु में एक दिन आपको देखकर आराधना करेंगे। इस बड़े आशा हमको दिया है। इतने समय तक प्रभु अनुमति देते हैं तो ये पृथ्वी में हम मेज में रोटी और दाखरस रखे उसको आराधना करता है। लेकिन एक दिन इस आशा का साथ में हम आराधना कर रहे हैं, हमारे प्रभु को हम देखेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे,
उस आशा से हम इस पृथ्वी में उसकी आराधना करते हैं। लेकिन इस दुनिया में कोई धन और पैसा और संपत्ति, किसी प्रकार का कोई भी चीज मनुष्य का प्राण को बचा नहीं सकता है। ये बातों को इस भजन संगीत में स्पष्ट रीति से कहते हैं। इसके लिए हम इस प्रभु को हम आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे। प्रभु, मेरे ऊपर आपने किया है अनमोल प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। एक दिन इस दुनिया छोड़कर आपकी सन्निधि में आपको देकर आराधना करेंगे। इसी बड़ा आशा के लिए परमेश्वर को हम स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।